है झोली साहू प्रवेश द्वार, ये दूसरा द्वार है। और वैसे ही ठीक जैसा मैंने पहला द्वार दिखाया था वैसे ये इस दूसरे द्वार को सजाया गया। मगर मेरा दिखाने का जो तात्पर्य है वो ये है कि इसमें जो नाम लिखे गए हैं हर गेट पे अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे झोली साहू प्रवेश द्वार, इन नाम के पीछे क्या इतिहास है, इनका नाम क्यों जीवित किया जा रहा है, अभी हम पासवान जी से भी इसके बारे में हम जानेंगे। और कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं प्रवेश द्वार के नीचे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था जो नाम है और नाम को जिंदा रखने में अजीत पासवान जी का अहम रोल है। वो इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं क्योंकि जो पूर्व में जो ये लोग रहे हैं इन्होंने गांव के प्रति कहीं ना कहीं सराहनीय काम किया होगा, तो ही जैसे कि हरिजन झा ब्राह्मण कुल से, ये खुद पासवान कुल से, मगर उनका भी जिक्र किया गया। क्या उनका इतिहास रहा उन्होंने बताया। अब हम पहुंच गए हैं झोली साहू प्रवेश द्वार पर, इनका क्या इतिहास है हम खुद चलते हैं, अजीत जी बताएंगे। तो पासवान जी क्या है अब इस द्वार का जो इतिहास, जो नाम है झोली साहू जी का, इनका क्या पूर्व में क्या हो रहा है? तो चतरा में दो ध्रुव है, एक उत्तरवाई टोल और एक दक्षिणवाई टोल, और दोनों ध्रुव में एक उस जमाने में जिस जमाने में दिवंगत झोली साहू जी का जो जमाना था, उस जमाने में उत्तरवाई टोल का नुमाइश जमींदारी में करते थे जीबू बाबू, और दक्षिणवाई टोल का जमींदारी में नेतृत्व करते थे रामेश्वर बाबू। और बीच में झोली साहू ऐसे सख्त थे, ऐसे मधुर इंसान थे कि सर्वहारा अर्थात SC ST OBC के बीच में वो भी जमींदार थे जी। लेकिन वो कभी भी अपने आप को जमींदारी जिंदगी नहीं जिया, एकदम सरल सहज किसान मजदूर, वक्त आया तो अपनी मजदूरी अपनी खेत में, वक्त आया तो हल जोत लिया, ऐसे इंसान थे। ऐसे चौमुखी इंसान को ग्राम पंचायत चतरा और डुमरा में जब चुनाव होती है तो SC ST OBC के लोगों ने, अल्पसंख्यक के लोगों ने इनको मुखिया बनाते हैं। और मुखिया बनाने के बाद मेरे गांव में प्रारंभिक जो विकास होता है आजादी के बाद, उस जमाने में सड़क, कच्ची सड़क, उस समय कच्ची सड़क थी, वो मानवर झोली साहू जी का ही द्वारा बनाया हुआ नींव है। और यहां से विकास की शुरू होती है गंगा। जैसे ओखली की बांध जाने के लिए झोली साहू ने निर्माण कराया, यहाँ चतरा स्कूल से सूरजनगर दोनों तरफ जाने के लिए झोली साहू ने निर्माण कराया, यहाँ बछराजा नदी से लेके इनार तकुआ तक वो झोली साहू ने बनाया। और चतरा स्कूल के पास जो पोखरा आपने देखा होगा जहां कार्यक्रम था, वो भी उड़ाही झोली साहू ने कराया। तो गांव की जो विकास थी वो झोली साहू की देन थी प्रारंभिक। इसलिए हम जब बुद्ध पूर्णिमा सब भोजन महोत्सव किए तो अब मुखिया पूर्व मुखिया होने के नाते मैंने इस शख्स को श्रद्धांजलि सभा देने के लिए, यादगार बनाने के लिए, सम्मान देने के लिए, इनके परिवार के पुत्र पोता है, ये सामने है केवल साहू, ये हमारे साथ वार्ड सदस्य रह चुके हैं, इन लोगों को सम्मान देने के लिए मैंने इस गेट का नाम दिया स्वर्गीय झोली साहू गेट। ये मेरे लिए उनके प्रति सम्मान है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे झोली साहू जी के जो थोड़ा सा बताएं। आप सही बोले हैं, आपके पिताजी थे? जी बाबा थे, दादाजी थे। थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। आप लोगों की गोदी में खेले होंगे, कंधे पे चढ़े होंगे? तो हम चढ़े हुए हैं, जो अजीत पासवान जी बोले हैं सब सही बोले हैं। सही बोले जी। उनका स्वभाव कैसा था? एकदम सरल था जी। आप लोगों को पिटाई किया कि नहीं? कभी कभी पिटाई पढ़ाई उड़ाई में या कहीं कुछ ऐसे काम करते हुए बच्चे तो करते ही हैं। नहीं, हम लोग पिटाई तो ऐसा जी सब मूर्ति थे। हाँ, उनको गाली भी वैसा आदमी कहाँ मिलेगा आप सर? आप वैसा आदमी मिलेगा कहाँ मिलेगा? आप लोग थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम भोगी साहब, हमारा नाम मोहम्मद मंजूर हुआ। अच्छा। हमारे कपिल देव साहब, हमारा लक्ष्मी ठाकुर, मोहम्मद मुंशी।